जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण छठा विश्राम चल रहा है। प्रभु श्री राम जी का बाल चरित्र संवाद चल रहा है, बहुत प्यारा संवाद। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी वही संवाद सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामायण को जितने प्रेम से पढ़ो उतने आनंद आता है, उतने मन को शांति मिलती है। बहुत सुंदर संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कृष्ण अवतार में अर्जुन को दर्शन दिया था विराट स्वरूप के, आज के संवाद में सुने वैसे ही माता कौशल्या को भगवान आज दर्शन देते हैं विराट स्वरूप के। बहुत सुंदर संवाद है, बहुत प्यारा संवाद है। अपने सखाओं के साथ भगवान चारों भाइयों के साथ खेलते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, आप भी पढ़े हमारे साथ, सुने चौपाई विस्तार से। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मुनि बोले, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। भगवान भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, यहाँ तक संवाद है, आगे सुनो। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिया सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यहाँ गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। बहुत आनंद है। रघुपति विमुख जतन कर कोरे, कवन सकाए भव बंधन छोरे। भगवान भोले बाबा माँ पार्वती से कहते हैं, जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। बोले, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है, माया प्रभु से डरती है। भ्रकुट विलास नचावै ताहि, अस प्रभु छाड़े भजिय कहु काहे। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान शिव जी कहते हैं, भवानी, भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही वेद से सुविनोद प्रभु की नाम, सकल नगर वासिया सुख देना। लय उछांग कबहु कब हल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। भोले बाबा कहते हैं, आज प्रेम के वश होकर इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने
बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेटाकर झूला झुलाती हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रेम मगन कौशल्या रामा, निस दिन जात न जान सिय रामा। निस दिन जात न जान सिय रामा। सुत स्नेह बस माता रामा, बाल चरित कर गान सिय रामा। बाल चरित कर गान सिय रामा। बाबा बोले, प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह वश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पल ना पौढ़ाए। करी सिंगार पल ना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तो किन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा ने वैद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाए। मुनि बोले, बाबा कहते हैं पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया। माता ने पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहां पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए नैवेद्य चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता कौशल्या जी ने अपने इष्ट देव कुल देव भगवान के लिए जो भोग चढ़ाया था, नैवेद्य चढ़ाया था, उसका भोजन करते प्रभु को देखा। प्रभु को माता लेटाई थी, लेकिन यहाँ देख रही है कि जहाँ इष्ट देव हैं, कुल के देवता हैं, वहां पर बैठे भगवान भोजन कर रहे हैं। गए जननी शिशु पहि भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सोता। बहुरियाई देखा सुत सोई, हृदय कांप मन धीर न होई। बाबा कहते हैं, माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं हुआ। माता डर गई। यहाँ उहाँ द्वे बालक देखा, माता कौशल्या जी ने यहाँ उहाँ द्वे बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विसेखा, देखे राम जननी अकुलानी,
प्रभु हंस दीन मधुर मुस्काने। बाबा कहते हैं वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। प्रभु मुस्कुरा दिए, हंस दिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दिख रामा माता निज रामा, अद्भुत रूप अखंड सिय रामा, अद्भुत रूप अखंड सिय रामा। रोम रोम प्रति लागे रामा, कोटि कोटि ब्राह्मण सिय रामा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा, फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, उसके जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। माता को भगवान ने अपना रूप दिखाया, विराट रूप के दर्शन दिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाओ, सो देखा जो सुनान काओ। भोले बाबा कहते हैं उमा, अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी न सुने थे, जो कभी सुने भी न थे, वे पदार्थ भी देखे। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीव नचावहि जाए, देखी भगति जो छोड़हि ताए। भोले बाबा कहते हैं उमा, सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माया संसार में भ्रमा देती है, और भक्ति भगवान की जो भक्ति करते हैं तो माया से भक्ति छुड़ा देती है, माया में उलझने नहीं देती। तन पुलकित मुख बचन नावा, नयन मोदे चरणनि सिरुनावा। विस्मयवंत देखे महतारी, भये बहोरे शिशुरूप खरारे। भय बहोरे शिशु रूप खरारे। मुनि बोले, माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर घर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल स्वरूप हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना। माता कौशल्या जी बहुत डर गई, हाथ जोड़े कांप रही हैं, प्रार्थना करती हैं, स्तुति करने लगे, विनती करने लगे।
स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हर जननी बहु विधि समुझाई, या जन कतहु कहाँ से सुनु माए। बाबा बोले माता से स्तुति भी नहीं की जाती। इतना डर गई, शरीर कांपने लगा। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके माना, पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया। भगवान ने बाल रूप होकर बहुत प्रकार से समझाया माता कौशल्या को। कहा हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं, किसी से मत बताना। भगवान ने माता कौशल्या को बताने से मना कर दिया कि कहीं पर किसी से मत बताना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बार बार कौशल्या रामा, विनय करई कर जोरि सिया रामा, विनय करई कर जोरि सिया रामा। अब जन कबहु व्यापे रामा, प्रभु मोहि माया तोरि सिया रामा। मुनि बोले कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दास कह दीना, अति आनंद दास कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने भोले बाबा कहते हैं, हे उमा, इस प्रकार भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हो गए। चूड़ा करन किन गुरु जाई, विप्राह पुने दक्षिणा बहु पाए। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारु सुकुमारा। अब भगवान बड़े हो गए। मुनि बोले तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े हो गए। बड़े होने पर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन कम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोले बाबा कहते हैं, हे उमा, भगवान जब महाराज दशरथ जी जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु महाराज दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वो अपने सखाओं को, बाल सखाओं को छोड़कर, समाज को छोड़कर नहीं आते हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराए।
निगमने ते शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। भोले बाबा कहते हैं, हे उमा, कौशल्या जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेत इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। जिनका भगवान शिव जी ने अंत नहीं पाया, माता कौशल्या आज उन्हें पकड़ने को, हठ पूर्वक पकड़ने को दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। जैसे हमारा बच्चा खेलता है और फिर खेलने के बाद बाहर खेल के आता है, धूल मिट्टी सब कुछ लगी रहती है, लेकिन माता पिता प्रेम से अपने बच्चे को गले लगा लेते हैं। ऐसे ही आज भगवान कर रहे हैं। शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। दुलार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भोजन करत चपल चित रामा, इत उत अवसरो पाई सिया रामा। इत उत अवसरो पाई सिया रामा। भाजी चले किलकत मुख रामा, दधियो दन लपटाए सिया रामा। मुनि कहते हैं, भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। मुंह में किलकारी मारते हुए दही लपटाए हुए दही भात, आज भगवान दही भात का भोग लगा रहे हैं। किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।